हरे कृष्णा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृतांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। तात, इस कल्प के प्रथम सतयुग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज के कार्य भी संपन्न किया करते थे। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवादेव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्वज चलता रहा। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग, मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ जैसे बरसात में पानी पड़ता बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात, इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी ने संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा होती थी। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गईं। यह नारायण की शरण में जाकर पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। मैं इस समय भार से इतनी दब गई हूँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवान, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का ये वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों में युक्त वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, वसुधे, तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय ना कर। मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमश कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित होता था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपने अंग कांति के धूम से प्रकट हुए उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थामकर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब और भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी तक ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग, अंतरिक्ष, भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह रहा था। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रों में भी भारी शोक दिखाई देता है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब ये किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित होती जा रही है, जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है। आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर शोक फैल रहा है, इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्ग लोक में शोक प्रकट हो रहा है। ये सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा श्री विष्णु ने ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब और ये महान शोक प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोले, भगवान, वे वराह रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? उस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहाँ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान हैं, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट वे स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान भगवान श्री विष्णु वराह रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्वासित हो रहे हैं। उनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्री वत्स का चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वराह रूप में प्रकट हुए हैं। तुम सब इनका दर्शन करो। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर,
तदंतर देवताओं ने जाकर वरारूपी धारी परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये कथा सुनकर सब पांडव बहुत प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधक मादन प्रवेश विषयक 142वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव धनुष बाण तरकश ढाल और तलवार लिए हाथों में गोहदे चमड़े के बने दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्व की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बड़े से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन और घनी छाया वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहाँ सदा फूल फलों की बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों, अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ जोर से वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बहुत ही बड़ा भारी बवंडर उठा, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। भारत पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच ले जाती थी। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों और अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंकों से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे, कहीं आकाश तो नहीं फट गया, पृथ्वी तो कहीं विदीर्ण नहीं हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फट रहा है। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों, ऊंचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डरकर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष का सहारा लिए खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पत्थर पर्वत पर ही कहीं सुरक्षित स्थान में छुप गए। नकुल अन्यान्य ब्राह्मण लोगों और महातपस्वी लोमश जी को भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्षों की आड़ में उनके साथ छिपे रहे। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ, धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं के चारों ओर चंचल चमकीली बिजलियां संचरण करने लगी। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगीं। महाराज, वहां चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने के से मलिन दिख पड़ रही थी। उसमें झाग उठ रहे थे। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूट कर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों में समेटकर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठा, उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थानों से बाहर निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 143वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव अभी कोस भर ही गए होंगे कि पांचाल कुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गईं। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी।
उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो, दुखमग्न हो, वह मूर्छित सी होने लगी थी। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से अपनी अपनी दोनों टांगों को थाम लिया। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली उनकी टांगें जैसे सहारा लेकर केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई सी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर उन्हें थाम लिया। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, ये श्याम नेत्रों वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंदाकिनी से चलने वाली देवी दुख सहने करने के योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से ये दुर्बल हो गई है। आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़कर आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। उसका शरीर कृश हो गया था। अब उसे अंक में लेकर शोकातुर होकर वे विलाप करने लगे। युधिष्ठिर महाराज बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल शैया पर शयन करने के योग्य है, वह सुख भोगने वाली अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ संसाधनों का उपभोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काला पड़ गया है। मुझ मूर्ख ने द्यूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर ये क्या कर डाला। अहो, सहस्त्र मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ रहा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था, कल्याणी, तुम पांडवों को पति के रूप में पाकर सुखी होगी। परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब ना पाकर परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट में से कृश होकर आज पर पृथ्वी पर सो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त ऋषिश्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप और शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी को सहलाया। जल का स्पर्श करते कई बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृग चर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे अविश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष के रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन देते हुए भीमसेन से इस प्रकार बोले, महाबाहु भीम, यहाँ बहुत ऊंचे नीचे पर्वत हैं, जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है। उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी। भीमसेन ने कहा, पुरुष पुष्प पुरुष रत्न, महाराज, आप मन में खेद ना करें। मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है। वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनग, आपकी आज्ञा होने पर हम सबको वह अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर ने पांडवों और ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाभाव, आपने मेरा स्मरण किया है। मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूँगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 144वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं,
अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ बलवान शूरवीर सत्यवादी और हम लोगों का भक्त है। वह हमें शीघ्र उठाकर ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी भी प्रकार की क्षति उठाए बिना मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पहुंच जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन ने कहा, अपराजित और आकाशचारी हिडम्बा नंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इसे कंधे पर बैठाकर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से धीरे धीरे इस प्रकार चलो, इसे तनिक भी कष्ट ना हो। घटोत्कच बोला, अनग, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूँ। फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं। इस दिशा में आप लोगों को ले चलना कौन सी बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों शूरवीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा। दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधों पर बैठाकर ले चले। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमश अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। राक्षस राज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधों पर बैठाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्रिका आश्रम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह मार्ग बहुत छोटा हो। उस यात्रा में उन्होंने म्लेच्छों से भरे हुए बहुत से देश भी देखे, जो नाना प्रकार के रत्नों की खानों से युक्त थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।